हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं डाटा मेनू के अंदर एक ऑप्शन है मर्ज फाइल्स। मर्ज फाइल्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हम दो फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो ऐड केस करें, केस का मतलब है नंबर ऑफ पीपल, और या ऐड वेरिएबल करें। ऐड केस तब कर सकते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ, देखिए इसमें क्या रहेगा, केस अगर ऐड करने हैं तो वेरिएबल कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल ऐड करने हैं तो केस कांस्टेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये कि केस का मतलब हुआ नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल मेरा एक बहुत लार्ज सैम्पल डाटा था और मैंने क्या किया, दो स्कॉलर्स को दिया, एक को कहा कि तुम मेन का डाटा करें एंटर, एक का भी मेन का करें। अब मैं दोनों को मिला के एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ, पर ये तब पॉसिबल होगा जब मेरे पास जो मेन का डाटा है और वुमेन का डाटा है उनके वेरिएबल व्यू सेम हो बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सेम होने चाहिए यहाँ पे। तो मेन का मेरे पास डाटा है, तो ये कैसे पता लगा मेन का है, यहाँ लिख रखा है जेंडर मेल। तो ये डाटा है मेरे पास 173, और फीमेल का डाटा ये अलग लोगों ने एंटर किया है, पर क्योंकि क्वेश्चनर सेम था तो दोनों का वेरिएबल व्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और ये है हमारे पास 170। तो ये पहले थे हमारे पास, मेन थे 173 और वुमेन थी 70, टोटल है 243 का डाटा। तो इनको मर्ज कैसे कर सकते हैं हम, मेन में आके डाटा मर्ज ऐड केस। तो ये पूछेगा फाइल का नाम बताओ, ओपन डाटा सेट, यहाँ पे आपने खोल ही रखा है बगल में, नहीं तो आपका वो नहीं, मैं अलग बताता हूँ कहाँ पर है। और ये वुमेन है, अगर दोनों खोल रखी हैं तो अपने आप ही उठा लेगा डाटा। कंटिन्यू। अब ये कह रहा है ओके, ये एज इनकम बिल्कुल सेम है, तो इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहा, अदरवाइज ये अनपेड में डाल देता कि ये उस फाइल में वेरिएबल है जो यहाँ पर नहीं है। अब तो दोनों में सेम है, दैट्स वंडरफुल। वरना क्या होता है, आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, या फिर किसी में अगर वेरिएबल ज़्यादा है किसी में कम है तो फिर एक दिक्कत आ जाएगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की। अभी वेरिएबल बिल्कुल सही है तो ओके करें। ओके करते ही ये इसी फाइल के अंदर डाटा टू मेन के अंदर मेल के नीचे 174 से ऑनवर्ड्स आ गए हैं फीमेल, और ये फीमेल का 243 का डाटा हो गया। एक तरीका तो ये था हमारे पास मर्ज करने का। ठीक। दूसरा तरीका है हमारे पास, नो, दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि जब मेरे पास डाटा हो कि यहाँ तो मैंने क्या किया था, नंबर ऑफ पीपल के क्वेश्चनर ही अलग अलग दे दिए थे। दूसरा एक और स्ट्रेंज केस है कि क्वेश्चनर सबके पास है और सेम, लेकिन आधा आधा कर रहे हैं। क्वेश्चनर वही है लेकिन एक स्कॉलर को मैंने कहा कि तुम तो सिर्फ करो डेमोग्राफिक सेंटर, और दूसरे को कहा तुम सिर्फ लिकट स्केल के एंटर करो। तो देखिए जिन्होंने डेमोग्राफिक्स ऐड किया है उन्होंने सभी 243 लोगों का सिर्फ इतने ऐड किए हैं, रिस्पोंडेंट वही है 243। तो यहाँ पे केस सेम रहेंगे, वेरिएबल ऐड हो जाएंगे। तो मर्ज के अंदर हमारा दूसरा ऑप्शन था ऐड वेरिएबल, अगर केसेस सेम है यानी नंबर ऑफ पीपल सेम है। और दूसरा दूसरा हमारा यहीं से खोल लेते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट एंटर किए उन्हीं के सीक्वेंस, यानी हर क्वेश्चनर दोनों के हाथ से निकल रहा है। इसको कैसे करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल सेम है क्वेश्चनर में, हमें सिर्फ वेरिएबल ऐड करने हैं, ऐड वेरिएबल। हाँ ये डाटा खुला हुआ है, कंटिन्यू, कुछ नहीं मिला एक्सक्लूडेड, वरना यहाँ आ जाता। देखो अभी स्टार का मतलब है, जो स्टार है वो तो एक्टिव डाटा सेट से लिया है, इस फाइल में है, और जो भी प्लस आ गया, ये जो दूसरी फाइल खुली हुई थी ये प्लस वाले वहाँ से उठा लिए, रिस्पोंडेंट सेम है, तो ये बिल्कुल इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी में ये सारे एक साथ आ गए। ये होगी हमारी मर्जिंग। तो जब बहुत लार्ज डाटा होता है हमारे पास, लेट्स से 1000 का, 5000 का, तो ये काफ़ी कॉमन है कि या तो हम उनको किसी कैटेगरी वाइज अलग अलग कर लें, या आधा आधा कि भाई 10 स्टेटमेंट तुम करो 10 तुम करो, किसी भी बेस पे, और हम उनको बाद में मर्ज कर सकते हैं इकट्ठा करके। सो दिस वाज द ऑप्शन मर्ज फाइल। थैंक यू।